हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 9 लेज़र का पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। पार्ट सेकेंड हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। तो ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सुरेश कानपुर कमेंट्स बिजनेस ऑन 1st January 2019 इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल इन कैश ₹1 lakh हिज अदर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ वेयर एज फॉलोज। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें एंट्रिया दे रखी है, पहले जर्नल एंट्री हमको पहले एंट्रिया बनानी है, फिर लेजर में पोस्ट करना है। ठीक है, ऐसा बोल रखा है हमको कि एंटर द अबाउट ट्रांजेक्शन मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है हमको, जो भी ट्रांजेक्शन रहेगी। ठीक है, इसमें जितने भी मतलब हमारी क्या रहेगी वो लिस्ट रहेगी, अकाउंट की लिस्ट। तो ये एंट्री दे रखी है, इसमें आप ये एंट्री कर रखी है। जनरल एंट्री बताता जाता हूँ आपको। फर्स्ट एंट्री है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 lakh। तो क्या बनेगी इसकी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 lakh। सेकेंड एंट्री है, अबाउट गुड्स फॉर कैश ₹20,000। 20,000 का हमने परचेस किया गुड्स, तो इसकी एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और इसके बाद वाली एंट्री है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹7,000। हमने गुड्स सेल किए केस में 7,000 के, तो इसकी एंट्री बनेगी केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर 15 जनवरी की एंट्री, सोल्ड गुड्स टू सरवान दिल्ली ₹6,000। 6,000 के गुड्स हमने उसको किसको भेजा? सरवान को, और मतलब उसमें क्रेडिट में भेजा, अभी उसने पैसे दिए नहीं है। और ये विथआउट जीएसटी वाली एंट्री है, तो इसमें मतलब जीएसटी कुछ लगेगी नहीं। तो इसकी एंट्री का बनेगी 15 जनवरी की, सरवान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसके बाद वाली एंट्री है 18 जनवरी की, बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुराग कानपुर ₹50,000। तो इसकी एंट्री का बनेगी, हमने गुड्स परचेस किए किससे? क्रेडिट में, अनुराग से। तो इसकी एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू अनुराग अकाउंट 50,000। ठीक है, और इसके बाद वाली एंट्री 19 जनवरी की, गुड्स रिटर्न टू अनुराग 5,000। अनुराग को हमने 5,000 गुड्स रिटर्न कर दिए, तो इसकी एंट्री बनेगी अनुराग अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट 5,000 है। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री नेक्स्ट 20 जनवरी की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। 30,000 के गुड्स हमने बेचे, तो इसकी एंट्री बनेगी केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹1,000। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, दोनों चलेगा वो। तो इसके बाद वाली एंट्री 28 जनवरी की, पेड फॉर टेलीफोन बिल ₹500। तो इसकी एंट्री बनी है टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री है 29 जनवरी की, पेड रेंट 800। रेंट पेड करिए ₹800, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर इसके नेक्स्ट लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की, पेड वेजेस ₹3,000। तो इसकी एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, हमारी एंट्रियाँ हो गई सब। अब इससे हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। ये मैंने लेजर अकाउंट बना रखे हैं, जैसे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, और इसके बाद सरवान अकाउंट, अनुराग, परचेस रिटर्न, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, और इसके बाद 2 अकाउंट और लास्ट रेंट अकाउंट और वेजेस अकाउंट। ठीक है, ये सब बना रखे हैं मैंने। अब इसमें आपको बस लेजर पोस्टिंग करना है। कि मैंने आपको जैसे कल बताया था कि लिस्ट पहले आप बना दो अकाउंट की, वो तो आप जैसे रफ में बनाने का है, वो जैसे फेयर में बनाना हुआ तो आपकी मर्जी है, पर जैसे रफ में बनाने का है, और यूँ आपको पता चले कि जो नाम है उसका अकाउंट डायरेक्ट बनाते जाने का। ठीक है, ऐसा भी करना है, जैसे मैंने बना के रखे ना ऐसे। जैसे केस अकाउंट, तो केस अकाउंट का बड़ा लेजर बना दिया हमने ऐसा। और आज मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, जैसे ये क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन है जर्नल से लेजर बनाना है, इसमें हमको कम से कम आधे घंटे तक ऊपर लग जाता है, जैसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तो एग्जाम में क्या होता है कि हमें बस एंट्रिया दे रखी होगी 5-6, और उसमें बोल रखा होगा कि एनी 2 अकाउंट ऑफ लेजर पोस्टिंग। तो ऐसा बोल रखा होता है, पूरा क्वेश्चन कभी नहीं दे रखा रहता लेजर का, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, या फिर एग्जाम में आधा टाइम तो इसमें ही लग जाता है। ठीक है, तो अभी बनाते हैं हम, लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो आपको सबसे पहले फटाफट करने का एक नई ट्रिक बताता हूँ। वह ट्रिक भी नहीं, मतलब ऐसे ही मतलब होता है कि जिससे जल्दी हो जाता है। तो देखो, सबसे फर्स्ट वाली एंट्री देखना है, एंट्री के साथ चलना रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऐसा नहीं देखना है कि हमको केस, मैंने आपको कल बताया था जैसे कि केस अकाउंट की पहले एंट्री देख लो, वो तो मैंने क्या फर्स्ट क्वेश्चन था तो आपको समझाने के लिए किया था। आज जैसे एक नई ट्रिक बता रहा हूँ, अब एंट्रियों के साथ चलना, फर्स्ट सेकेंड तीसरे थर्ड एंट्री से। ठीक है, तो केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो सबसे पहले केस अकाउंट देखना है। अब केस अकाउंट नीचे क्या है? टू कैपिटल अकाउंट। तो अब ऐसा समझ लो आपको, केस अकाउंट डेबिट क्यों बना? कैपिटल की वजह से। तो लेजर में ये क्या पे आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। लेजर में ये डेबिट साइड आ जाएगा। देखो, लेजर में केस अकाउंट के डेबिट साइड 2 कैपिटल आ जाएगा। तारीख कौन सी? 1 जनवरी। क्या आएगा? 2 कैपिटल।
कितना 1 लाख। ठीक है, ये हो गई। अब देखना है कैपिटल। अब कैपिटल आ गया, कैपिटल दूसरा अकाउंट आ गया, तो अब कैपिटल में क्या आ जाएगा, कैपिटल क्रेडिट क्यों बना, केस की वजह से, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बाय केस अकाउंट। ठीक है, 1 जनवरी, अमाउंट कितना 1 लाख। ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। अब देखो परचेस डेबिट क्यों बना, केस की वजह, परचेस डेबिट किससे बना, केस की वजह से। तो परचेस अकाउंट में हमको क्या करना है, टू केस लिखना है डेबिट साइड में लेजर के। ठीक है, तारीख कौन सी, 2 जनवरी, क्या लिखेंगे, टू केस अकाउंट, टू केस लिखना। अमाउंट कितना, अमाउंट है 20,000। ठीक है, अब देखना है वापिस नीचे कि केस क्रेडिट क्यों बना, परचेस की वजह से। तो केस अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बाय परचेस केस अकाउंट में। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, बाय परचेस क्रेडिट साइड में लेजर के। तारीख कौन सी, 2 जनवरी, अमाउंट 20,000। ठीक है, सिंपल ट्रिक है ये, ये बहुत सिंपल ही है, आपको समझ में आ गई होगी वैसे। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं, केस अकाउंट डेबिट टू सेल। केस डेबिट क्यों बना, सेल की वजह से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू सेल अकाउंट। मैंने आपको ऐसे बताया ही कि जो अकाउंट बनाएगा उसका नाम तो उसकी मतलब उसके अकाउंट में लेजर पोस्टिंग में आएगा ही नहीं। जैसे केस का नाम कभी केस के अकाउंट में आएगा ही नहीं। 3 जनवरी की अमाउंट कितना, 7,000। ठीक है, और ये तो हो गया केस का। ठीक है, केस डेबिट क्यों बना, सेल की वजह से। अब सेल क्रेडिट क्यों बना, केस की वजह से। तो क्या आ जाएगा, सेल अकाउंट में क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, बाय केस अकाउंट, कितने से, 7,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वाली एंट्री देखते हैं, सरवान अकाउंट डेबिट टू सेल। सरवान डेबिट क्यों बना, सेल की वजह से। तो इस सरवान के अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू सेल अकाउंट, इधर के डेबिट साइड में टू सेल अकाउंट, कितना अमाउंट, 6,000। ठीक है, तारीख कौन सी, 15 जनवरी की। और सेल क्रेडिट क्यों बना, सेल क्रेडिट क्यों बना, सरवान की वजह से। ठीक है, अब सेल अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय सरवान क्रेडिट साइड में, कितना अमाउंट, 6,000। ठीक है, 15 जनवरी की एंट्री हो गई। अब ये नेक्स्ट इसकी वाली एंट्री है 18 जनवरी की, परचेस अकाउंट डेबिट टू अनुराग। परचेस डेबिट क्यों बना, अनुराग की वजह से। तो क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट में टू अनुराग डेबिट साइड में। ठीक है, लेजर के टू अनुराग, अमाउंट कितना, 50,000। ठीक है, ये हो गया परचेस अकाउंट। अब अनुराग क्रेडिट क्यों बना, परचेस की वजह से। तो क्या अनुराग अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय परचेस, बाय परचेस। ठीक है, अमाउंट कितना, 50,000। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद वाली एंट्री है, अनुराग अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। अनुराग डेबिट क्यों बना, परचेस रिटर्न से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इधर, अनुराग के अकाउंट में, तारीख कौन सी, 19 जनवरी। ठीक है, इधर क्या था हमारा, 18 जनवरी। क्यों बना, टू परचेस रिटर्न, PR लिख रहा हूँ। ठीक है, P/R लिख रहा हूँ। कितने अमाउंट से, 6,000। ठीक है, और आप देखते हैं परचेस रिटर्न क्रेडिट क्यों बना, अनुराग की वजह से। तो क्या हो जाएगा, परचेस रिटर्न के यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड में, बाय अनुराग। ठीक है, कितना अमाउंट, 6,000। तारीख कौन सी, 19 जनवरी। ये हो गई। इसके नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, केस अकाउंट डेबिट टू सेल। केस डेबिट क्यों बना, सेल की वजह से। तो क्या हो जाएगा, केस अकाउंट में क्या आ जाएगा, डेबिट साइड में टू सेल। ठीक है, टू सेल अकाउंट, तारीख कौन सी, 20 जनवरी, अमाउंट कितना, 30,000। ठीक है, और आप देखते हैं सेल क्रेडिट क्यों हुआ, केस की वजह से। तो सेल अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय
केस अकाउंट, कितना अमाउंट 30,000। अब इसके नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू केस। इलेक्ट्रिसिटी डेबिट क्यों बना, केस की वजह से। तो इलेक्ट्रिसिटी के अकाउंट में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी के अकाउंट में डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, टू केस अकाउंट। तारीख कौन सी, 22 जनवरी, अमाउंट 1000। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब ये देख इलेक्ट्रिसिटी का तो हो गया। आप केस अकाउंट क्रेडिट क्यों बना, इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से। तो क्या होगा, केस अकाउंट के यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख सकते हो। ठीक है, अमाउंट कितना 1000, 22 जनवरी। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, 28 जनवरी। इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट क्यों बना, केस की वजह से। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन बिल डेबिट क्यों हुआ, केस की वजह से। तो टेलीफोन अकाउंट में क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट देखते हैं 500। ठीक है, तारीख 28 जनवरी। ये तो हो गई इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन की बिल क्या है। अब देखते हैं कि केस अकाउंट क्रेडिट क्यों बना, टेलीफोन बिल की वजह से। तो क्या हो जाएगा, केस अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा 28 जनवरी बाय टेलीफोन बिल। ठीक है, अमाउंट कितना, अमाउंट लिखेंगे हम अमाउंट लिखेंगे 500। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू केस। रेंट डेबिट क्यों हुआ, केस की वजह से। तो रेंट अकाउंट में क्या हो जाएगा, इधर साइड डेबिट साइड में क्या हो जाएगा, टू केस अकाउंट, कितना अमाउंट से 800। ठीक है, ये हो गई। अब समझते हैं केस अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, रेंट की वजह से। तो क्या हो जाएगा, केस अकाउंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाय रेंट 800, अमाउंट की तारीख कौन सी, 29 जनवरी। तो लास्ट एंट्री है 31 जनवरी की, वेजेस डेबिट क्यों हुआ, केस की वजह से। तो वेजेस अकाउंट की डेबिट साइड में क्या हो जाएगा, इधर टू केस अकाउंट, तारीख कौन सी 31 जनवरी, अमाउंट कितना 3000। और केस क्रेडिट क्यों बना, वेजेस की वजह से। तो केस अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाय वेजेस, अमाउंट कितना 3000, तारीख 31 जनवरी। ठीक है, ये हो गया हमारे साथ पोस्टिंग हो गई। अब हमको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। ठीक है, बैलेंसिंग करते हैं। अब बैलेंसिंग करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने आपको जैसे कल बताया था कि नॉमिनल अकाउंट में हमको ना बैलेंसिंग नहीं करना रहती है। ठीक है, तो मैंने आप कल तो करी थी क्योंकि आपको समझाना था। और इसमें बोल रखा है, जैसे ये देखो क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन है, तो बोल रखा है इन दिस इलिस्ट्रेशन नॉमिनल अकाउंट डेट इज परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट एंड वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड यानी होता है परचेस रिटर्न। ठीक है, आर बैलेंस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ शोविंग देम इन द ट्रायल बैलेंस। क्योंकि हमको इसको बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि हमको आगे जैसे बिजनेस में जैसे आगे ट्रायल बैलेंस बनता है, एक ट्रायल बैलेंस करके आएगी चीज़, तो उसके लिए हमको ज़रूरी रहता है, तो इसलिए हमको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, ये ऐसा है। वैसे इसमें नहीं करने का एक रूल है, पर ये इसको हमको करना पड़ता है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में कभी बैलेंसिंग नहीं होती है, तो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ट्रायल बैलेंस के पीछे। ठीक है, तो हम इस बार करेंगे सब में। ठीक है, अब बैलेंसिंग करते हैं हम। सबसे पहले केस अकाउंट का करते हैं। तो दोनों इधर की टोटलिंग करते हैं। इधर की टोटलिंग कितनी हो रही है, क्रेडिट साइड की 1 लाख और 7000, 1 लाख 7000 और 1,37,000। ठीक है, ये हो रही है। अब इधर की देखते हैं, क्रेडिट साइड की 20,000, 1,000, 21,000 और 3,000, 24,000, 24,000 और 1,300, मतलब 25,300 रुपये इतनी हो रही है। ठीक है, तो डिफरेंस है इधर का, तो डिफरेंस निकालते हैं। कितने का, यहाँ पे 137,000 माइनस 253,000। तो क्या आया हमारा, बाय बैलेंस CD क्या आया, इधर साइड लिखेंगे जहाँ पे काम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, 31 जनवरी डाल के लास्ट तारीख में महीने की बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट कितना 111,700, 111,700। ठीक है, तो यहाँ की आप टोटलिंग करोगे दोनों इधर की, तो आधे की क्या आ जाएगी 137,000, नीचे डबल लाइन, मैंने वो कल बताया डबल लाइन का मेन रोल है, 137,000। ठीक है, अब जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी। किधर साइड लिखेगा हम, बैलेंस ब्रोट डाउन, यहाँ पे 1 फरवरी डाल के यहाँ पे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कितना अमाउंट 111,700। ठीक है, ये हो गया केस अकाउंट का कंप्लीट। अब देखते हैं कैपिटल का।
बाय कैश अकाउंट 1 लाख, क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो डेबिट साइड में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 31 जनवरी डाल के टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना 1 लाख। अब टोटल करोगे तो आ जाएगी यहाँ पे दोनों की 1 लाख, डबल लाइन 1 लाख डबल लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 1 फरवरी डाल के टू सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हम 1 फरवरी डाल के बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना 1 लाख, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया कैपिटल का भी। अब परचेस अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे कितना है 20 और 50 70,000, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेगा हम 31 जनवरी डाल के बाय बैलेंस कैरिड डाउन 70,000। ठीक है, इधर टोटल करोगे तो क्या आ जाएगी दोनों की अब 70,000, डबल लाइन 70,000, ऊपर भी एक लाइन और नीचे डबल लाइन। ठीक है, 70,000। यहाँ पे क्या लिखे गए 1 फरवरी टू बैलेंस ब्रोड डाउन करके यहाँ पे कितना आ जाएगा 70,000। ठीक है, ये हो गई परचेस का। आप सेल्स का बनाते हैं, यहाँ पे कितना है 7,000 और 6,000 कितने होते हैं, 7 और 6 होते हैं 13, 13 और 30 कितने होते हैं 43,000। ठीक है, 43,000, तो इधर तो कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेगा हम 31 जनवरी डाल के टू बैलेंस कैरिड डाउन 43,000। ठीक है, और टोटल कर दोगे तो आ जाएगी दोनों की 43,000 43,000। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इधर जिधर साइड में डिफरेंस था उसके इधर क्रेडिट साइड में डिफरेंस नहीं था, तो इधर क्या लिखेंगे हम 1 फरवरी डाल के बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना 43,000। ठीक है, ये हो गया सेल्स का भी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारा किसका सरवान अकाउंट का। ठीक है, डेबिट साइड में तो है 6,000, इधर तो कुछ नहीं है, तो इधर क्या लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में 31 जनवरी डाल के बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 6,000। टोटल करोगे तब आ जाएगा 6,000। अब यहाँ पे क्या करना है हमको 1 फरवरी डाल के टू बैलेंस ब्रोड डाउन करके 6,000 लिखना है। ठीक है, ये हो गया। अनुराग अकाउंट में देखते हैं, यहाँ पे 15,000 और यहाँ पे 6,000, कितने का डिफरेंस आ रहा है हमका, कितना का डिफरेंस आ रहा है 44,000 का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इधर क्या लिखेंगे 44,000। ठीक है, अनुराग अकाउंट ने हमको 6,000 का माल रिटर्न नहीं किया था, 5,000 का किया था। देखो यहाँ पे एंट्री बनी हुई, ये मिस्टेक से 6,000 लिखा गया, यहाँ 5,000 लिखने का है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेगा हम 5,000। परचेस रिटर्न में भी क्या लिख लेंगे यहाँ पे भी 5,000। ठीक है, तो दोनों तरफ मिस्टेक हो गई ना हमारी इसका। अब यहाँ पे करते डिफरेंस 50 और 5 माइनस करके 45,000 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा 31 जनवरी डाल के टू बैलेंस कैरिड डाउन 45,000। अब टोटल कर दोगे था कि 50,000, यहाँ भी 50,000। अब यहाँ पे 1 फरवरी डाल के बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 45,000। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद वाला अकाउंट परचेस रिटर्न अकाउंट, यहाँ पे कितना है 5,000, यहाँ बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या करना है 31 जनवरी डाल के टू बैलेंस कैरिड डाउन 5,000। अब टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 5,000, इधर भी 5,000, यानी कि इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 फरवरी डाल के बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितना 5,000। ये होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल का यहाँ पे कितना है 1,000, यहाँ बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या करना है 31 जनवरी डाल के बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,000, और यहाँ पे टोटल कर देंगे 1,000, इधर भी 1,000। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है जितने साइड डिफरेंस नहीं उधर साइड जाके 1 फरवरी डाल के टू बैलेंस ब्रोड डाउन 1,000। अब टेलीफोन बिल का ये भी सेम ही ऐसा 31 जनवरी डाल के बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना 500, इधर टोटल करोगे तो 500, इधर भी करोगे तो डबल लाइन खींचना है। ठीक है, नीचे 500। डबल लाइन का तो मेन रोल है लेज़र में, मतलब अकाउंट में
अकाउंट में जैसे जर्नल के नीचे भी हम टोटलिंग करते डबल लाइन खींचते ही है, इसे इसमें भी सब में मेन रोल ही है इसमें अकाउंट में, क्योंकि अकाउंट में डबल लाइन का एक मेन रोल रहा है, क्योंकि अकाउंट क्लोज करना डबल लाइन का मीनिंग होता है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 फरवरी डाल के टू बैलेंस ब्रोट डाउन 500। ठीक है, ये भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा रेंट अकाउंट। तो यहाँ पे कितना है 800, यहाँ बिल्कुल नहीं, यहाँ पे क्या करना है 31 जनवरी डाल के बाय बैलेंस कैरिड डाउन 800। ये टोटलिंग करोगे तो 800, दोनों इधर की भी और इधर की भी 800। ठीक है, अब इधर क्या करना है हमको 1 फरवरी डाल के टू बैलेंस ब्रोट डाउन 800। ठीक है, इधर भी ऐसा ही है, इधर क्या करना है 31 जनवरी डाल के बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3000। यहाँ पे अब दोनों की टोटलिंग करोगे तो 3000, इधर भी 3000। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है 1 फरवरी डाल के टू बैलेंस ब्रोट डाउन 3000। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इस पूरे क्वेश्चन का आप ले सकते हो, मैं एक एक पेज करके दे रहा हूँ। ठीक है, इसे रख रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको जो भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो।